हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग ह्यूमन ज्योग्राफी में अप्रोच ऑफ द स्टडी ऑफ ज्योग्राफी भौगोलिक अध्ययन के उपागम की चर्चा करेंगे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को आधुनिक भूगोल का फाउंडर माना जाता है। हम्बोल्ट और कार्ल रिटर को मॉडर्न ज्योग्राफी का फाउंडर माना जाता था। इन्होंने 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में यानी इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 19th सेंचुरी में 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में भूगोल को एक साइंस के रूप में इस्टेब्लिश किया या भूगोल को एक साइंस के रूप में इसकी व्याख्या की। हम्बोल्ट ने भौगोलिक अध्ययन में सिस्टमैटिक विधियों को अपनाया था, यानी सिस्टमैटिक एक मेथड को सबसे पहले हम्बोल्ट महोदय ने अपनाया था। इसी कारण इनको क्या है, इसी कारण हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का संस्थापक कहा जाता है। हम्बोल्ट और रिटर के बाद भूगोल में बहुत सारे डायमेंशन कंसिस्टेंटली बहुत सारे भूगोल के आयामों का निरंतर विस्तार होता गया। फिर 20वीं सेंचुरी के आरंभ में भूगोल के अध्ययन में मुख्यतः दो प्राकृतिक विज्ञानों के अध्ययन किया जाने लगा। वो प्राकृतिक विज्ञान कौन कौन से थे? पहला आपका था फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इन प्राकृतिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों का और मानव भूगोल के सामाजिक विज्ञानों की अध्ययन पद्धतियों का प्रयोग किया जाने लगा। इस प्रकार फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी की स्टडी मेथड या अप्रोच उपागम, इसको आप इस जो है अध्ययन विधि बोल सकते हैं। अप्रोच को अध्ययन विधि या आप स्टडी मेथड या इसका शुद्ध नाम हो जाएगा उपागम। इनके उल्लेख में अंतर पाया गया, यद्यपि ये दोनों ही ब्रांच में यानी फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी दोनों ही ब्रांच में इनका स्थान या क्षेत्र केंद्रित होता है। यहाँ पर हम प्रमुख उपागम जो मेन अप्रोचेज हैं उसकी यहाँ पर विवेचना करेंगे। आइए पहले हम जानते हैं कि भौगोलिक अध्ययनों में ज्योग्राफिकल स्टडीज में कौन कौन से अप्रोचेस को इन्वॉल्व किया गया। डियर स्टूडेंट, अलग अलग किताबों में आपको अप्रोचेस अलग अलग मिलेंगे। किसी आपको किताब में 3, 4, 5 अप्रोच मिलेगा, किसी बुक में आपको 7 मिलेगा, किसी बुक में आपको 10 मिलेगा। तो जो आपका मेन अप्रोचेज है उसका डिस्कस हम यहाँ करेंगे। आज के लेक्चर में सिर्फ हम 2 अप्रोच की स्टडी करेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में हम बचे हुए अप्रोचेस को देखेंगे। जो मेन अप्रोच हैं वो हैं, पहला क्रमबद्ध उपागम यानी सिस्टमैटिक अप्रोच, पारदेशिक उपागम रीजनल अप्रोचेज
इसके बाद ऐतिहासिक उपागम हिस्टोरिकल अप्रोचेस और क्षेत्रीय या उपागम क्षेत्रीय भिन्नता या स्थानिक उपागम जिसको एरियल डिफरेंशिएशन या स्पेशल अप्रोच बोलते हैं। दृश्य उपागम लैंडस्केप अप्रोच और पारिस्थितिकी उपागम इकोलॉजिकल अप्रोच आवस्थिकी विश्लेषण उपागम यानी लोकेशनल एनालिसिस अप्रोचेस। इसके अलावा किसी बुक में बिहेवियरल अप्रोचेस, ह्यूमनिस्टिक अप्रोचेस और वेलफेयर अप्रोचेस को भी इंक्लूड कर लिया गया और किसी बुक में इससे कम अप्रोचेस को भी रखा गया है। अब हम सबसे पहले सिस्टमैटिक अप्रोच की चर्चा करेंगे। सिस्टमैटिक अप्रोच सिस्टमैटिक अप्रोच या भौगोलिक अध्ययन का एक मौलिक उपागम है। ये ज्योग्राफिकल स्टडी का एक मौलिक उपागम है जिसके अंतर्गत हम संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र को एक यूनिट मानकर उसके ज्योग्राफिकल फैक्ट का सिस्टमैटिक रूप से स्टडी करते हैं। सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में सिस्टमैटिक ज्योग्राफी में अध्ययन क्षेत्र की स्थिति एवं विस्तार यानी पोजीशन एंड एक्सटेंस, इसके बाद रिलीफ यानी उच्चावच, स्ट्रक्चर यानी संरचना, फिर ड्रेनेज सिस्टम यानी अफवाह तंत्र, फिर क्लाइमेट जलवायु, मिट्टी सॉइल, मिनरल्स यानी खनिज और नेचुरल वेजिटेशन यानी प्राकृतिक वनस्पति और जीव जंतु जो एनिमल हस्बेंड्री हैं उनका भी स्टडी किया जाता है। साथ ही साथ इसके अलावा जितने भी नेचुरल एलिमेंट्स हैं एंड कृषि एग्रीकल्चर और पशुपालन, फिर माइनिंग, मैन्युफैक्चरल इंडस्ट्री यानी विनिर्माण उद्योग, ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन आदि का मानव व्यवसायों और जनसंख्या अधिवास यानी कि ह्यूमन ऑक्यूपेशन और पॉपुलेशन एवं सेटलमेंट आदि का इसमें हम अध्ययन करते हैं। यह स्पष्ट है कि क्रमबद्ध भूगोल विषय प्रदान होता है यानी संपूर्ण भूतल पर और किसी संपूर्ण भूतल अथवा इसके किसी भूभाग पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के तत्व इससे परस्पर संबंधित रहते हैं। क्या यानी कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एक दूसरे से रिलेटेड टू ईच अदर, एक दूसरे से संबंधित होते हैं। अब एक चीज और आइए, क्रमबद्ध उपागम यानी सिस्टमैटिक अप्रोच संपूर्ण स्टडी का यानी होल स्टडी का एक यूनिट है। होल स्टडी का एक यूनिट है। सिस्टमैटिक अप्रोच क्या है, संपूर्ण अध्ययन का एक इकाई मात्र है और विभिन्न फैक्ट या विभिन्न एलिमेंट का अध्ययन संपूर्ण क्षेत्र के रेफरेंस में किया जाता है, जैसे विश्व का भूगोल, एशिया का भूगोल, भारत का भूगोल आदि। इस अप्रोच के अनुसार
किसी उपादान या किसी विषय यानी टॉपिक का अध्ययन भी संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र के संदर्भ में किया जाता है। जैसे विश्व की जलवायु, विश्व के प्राकृतिक वनस्पति, विश्व की जनसंख्या वितरण और विश्व का सूती वस्त्र उद्योग, एशिया की मिट्टी, वन, जनसंख्या आदि का भौगोलिक अध्ययन। यानी हम पर्टिकुलर किसी टॉपिक को एक यूनिट में रखते हैं और उस यूनिट को हम क्या करते हैं, पहले रीजनल स्तर पर और स्टडी करते हैं, इसके बाद पूरे विश्व स्तर पर इसका स्टडी की जाती है। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि सिस्टमैटिक स्टडी मेथड को डेवलप करने का सर्वप्रथम महत्वपूर्ण योगदान हम्बोल्ट महोदय को माना जाता है। हम्बोल्ट महोदय ने सबसे पहले क्रमबद्ध अध्ययन पद्धति को विकसित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। और इनकी जो अध्ययन पद्धति थी ये कैसी, आणविक तथा आगमनात्मक थी, यानी अनुभव के आधार पर थी। एक्सपीरियंस एंड इंडक्टिविटी, एक्सपीरियंस एंड इंडक्टिव थी। और इन्होंने भिन्न भिन्न एलिमेंट्स के विश्व वितरण, जलवायु, धरातलीय ऊंचाई संबंधी आंकड़ों की तुलना के आधार पर उनके वितरण में निहित समान सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था। प्रादेशिक अध्ययन ठीक है। अब हम सेकंड रीजनल अप्रोच देखते क्या होता है। रीजनल अप्रोच ये ज्योग्राफिकल स्टडी का एक ही महत्वपूर्ण यूनिट है या महत्वपूर्ण विधि भी है, जिसके अंतर्गत हम किसी संपूर्ण क्षेत्र की इकाई के विभिन्न प्रदेशों के भौगोलिक अध्ययन को अलग अलग किया जाता है। कहने का मतलब रीजनल अप्रोच प्रादेशिक उपागम भौगोलिक अध्ययन की एक महत्वपूर्ण इकाई है, जिसके अंतर्गत किसी संपूर्ण क्षेत्रीय इकाई के कोई भी एक यूनिट है, उसके किसी भी संपूर्ण क्षेत्रीय इकाई के विभिन्न प्रदेशों का भौगोलिक अध्ययन अलग अलग किया जाता है। प्रादेशिक विधि के द्वारा संपूर्ण अध्ययन क्षेत्र का लगभग समान प्रकृति वाले क्षेत्रों के अनुसार कुछ खंडों में विभक्त भी कर लिया जाता है। यानी हम पर्टिकुलर किसी एक रीजन को लेकर उसके संपूर्ण क्षेत्र का, उसके होल एरियाज का स्टडी करते हैं। जब हम उस एरिया का स्टडी कर लेते हैं, इसके बाद वो एरिया हमारे आसपास के क्षेत्रों में कहाँ कहाँ विद्यमान है। मान लीजिए हमने उत्तर प्रदेश के क्लाइमेट का स्टडी किया रीजनल स्तर पर, फिर हम ये देखते हैं कि उत्तर प्रदेश से में मिलने वाली क्लाइमेट हमारे नेबर कंट्री में कहाँ कहाँ पर विद्यमान है। इसके बाद फिर और महाद्वीपों में क्या है और किन किन
कॉन्टिनेंट में ही इस प्रकार की क्लाइमेट विद्यमान है। यानी हम पहले रीजनल स्तर पर, फिर इसको पूरे होल वर्ल्ड लेवल के स्तर पर देखते हैं। देखिए, जब विश्व के भूगोल के अध्ययन उसके पारदेशिक एक या रीजन के अनुसार, किसी भी रीजन के अनुसार किया जाता है तो इसे हम विश्व का पारदेशिक भूगोल कहते हैं। अब वर्ल्ड के रेफरेंस में जैसे यूरोप, एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अफ्रीका या साउथ अमेरिका, अलग अलग इनका स्टडी, इनकी अलग अलग स्टडी विश्व का पारदेशिक भूगोल कहलाता है। पारदेशिक भूगोल जो होता है यानी रीजनल ज्योग्राफी, वास्तव में सिस्टमैटिक एक ज्योग्राफी है जो किसी छोटे क्षेत्र या लघु इकाई के क्षेत्र या किसी रीजन के रेफरेंस में किया जाता है। जैसे केरल, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश आदि का ज्योग्राफिकल स्टडी रीजनल स्टडी कहलाता है। आधुनिक पारदेशिक भूगोल के विकास में कार्ल रिटर का योगदान का केंद्रीय महत्व है। यानी मॉडर्न रीजनल ज्योग्राफी में कार्ल रिटर का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। रीजनल मेथड के डेवलपमेंट में रिटर ने एक गाइड की भूमिका निभाई है या एक मार्गदर्शक की भूमिका निभाई है। पारदेशिक भूगोल में 20वीं शताब्दी में फ्रांसीसी भूगोलवेताओं का सर्वाधिक महत्वपूर्ण योगदान रहा। यानी 20th सेंचुरी में जो फ्रांसीसी ज्योग्राफर थे उन्होंने सबसे ज़्यादा योगदान पारदेशिक भूगोल में दिया है, सबसे ज़्यादा काम पारदेशिक भूगोल में किया है। और 20th सेंचुरी के पूर्वार्ध में यानी इन द अर्लियर 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में फ्रांस के रीजनल ज्योग्राफी का काफ़ी अधिक संख्या में क्या हुआ, विकास हुआ। इसका रीजन रहा कि 20वीं सदी के प्रारंभ में ही यहाँ के ज्योग्राफरों ने सबसे ज़्यादा शोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने ज्योग्राफी में विभिन्न मेथड से शोध करना शुरू किया और अपने शोध को, अपनी रिसर्च को पब्लिश किया। तथा शोध प्रबंध में लिखे और बहुत सारे उन्होंने अपने शोध प्रबंध लिखे, यानी कि इन्होंने अपने रिसर्च अर्ज मैनेजमेंट को भी पब्लिश किया। रीजनल ज्योग्राफी के डेवलपमेंट में वाइडल डी ला ब्लास और उनके शिष्यों पीपल्स, जो उनके शिष्य थे कौन कौन थे वो जान लीजिए। वाइडल डी ला ब्लास के जो शिष्य थे गालो, ब्रोंस, ब्लांसर, डी मार्तोनो आदि ने
बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए, यानी इन्होंने बहुत ज़्यादा इस पर कार्य किया। आज के लेक्चर में हम लोगों ने सिस्टमैटिक अप्रोच और रीजनल अप्रोच को समझा है। जो बच्चे स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले सकते हैं। ये ले लीजिए। सॉरी, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये देखिए, मैंने इंग्लिश में भी नोट्स आपको प्रोवाइड करा दे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर जो है देखिए, अप्रोचेस के और ज़्यादा ब्रांचेज, बिहेवियरल जोग्राफर, बिहेवियरल अप्रोच, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच और वेलफेयर अप्रोच को भी ऐड किया गया है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, रुक जाइए, अब लीजिए और ये ले सकते हैं। तो आप लोग वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि इसके बाद जो आने वाली वीडियो है इसी क्रम को हम आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम आगे हिस्टोरिकल ज्योग्राफी और एरियल डिफरेंशिएशन ज्योग्राफी की चर्चा करेंगे। साथ ही टाइम रहेगा तो और भी उपागमों को लेंगे। तो सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू क्लास।